तो मुझे लगता है कि ये जो हम ईरान का जो ऑक्टोपस की बात हुई थी, उसके बाद एक और फ्रेज आता है कि रिंग ऑफ फायर, हम्म। यानी इसराइल को एक रिंग ऑफ फायर से घेर लिया जाए। तो हम्म। ईरान अपने प्रॉक्सी के माध्यम से ईरान इसराइल को घेर लिया, तो इसराइल ऐसे घिरता चला जाएगा। ये तो मैं समझता हूँ इसराइल की जो नीतियां हैं कि हम लोग ओवरवेलमिंग फोर्स यूज करेंगे, हमारे खिलाफ कोई कुछ करेगा, तो वही दिख रहा है। इसराइल तैयार है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट इसराइल को मिल रहा है, गोला बारूद, आर्म्स, एम्यूनिशन, हथियार सभी मिल रहा है। तो इसलिए इसराइल को रोकना मुश्किल है। हम्म। और इसराइल झुकने वाला भी नहीं है, ऐसा देश भी नहीं है कि वो झुक जाएगा। उनके लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल फ्राइट है कि हम जीते, हम नहीं जीते तो हम खत्म हो जाएंगे, मतलब हमारा अस्तित्व नहीं। ये है प्रॉब्लम। हाँ, ओके। इसीलिए वो तो हिजबुल्ला, हूती जो भी है, मिलिशियाज जो है सीरिया, इराक, सभी को वो टारगेट करेंगे। ओके। वो करते भी रहे हैं, असैसिनेशन होते रहे हैं, साइबर अटैक्स होते रहे हैं। ठीक और बात। ये जो अटैक आप देख रहे हैं, अगर 100 एयरक्राफ्ट F-35, मैं समझता हूँ पूरा इसराइल से उड़ के ईरान जाकर बमबारी कर रहा है, तो देख लीजिए उनकी काबिलियत क्या है। सही बात। वो इराकी एयर स्पेस से गए होंगे क्योंकि वहां पे एयर स्पेस कंट्रोल यूएसए के पास है। तो ये है बेसिकली इसराइल। इसराइल को मतलब हम अगर सोचें कि वो कुछ नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी गलती होगी। ईरान ईरान तो ये गलती कर ही रहा है, बिल्कुल पर सही बात ईरान है भी सर। प्ले डाउन कर रहा है कि हम नहीं अब देखना चाहते यह है कि सर, मेरा सवाल तो यही है कि ये कहां जाकर रुकेगा, वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको पाना चाहते हैं ये देश, और फिर इस वॉर को रोकेंगे। सवाल तो यही। इसी बीच एक बड़ी खबर देखिए, इजरायली हमलों के बीच ईरान को बड़ा झटका। सुप्रीम लीडर खामनेई के बीमार होने का दावा। गंभीर रूप से बीमार हैं 85 साल के खामनेई। एक रिपोर्ट के जरिए ये जानकारी सामने आई है। खामनेई के उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। और जानकारी आ रही कि खामनेई के बाद बेटे को मिल सकती है कमान। मुस्तबा खामनेई बन सकते हैं सुप्रीम लीडर। आईआरजीसी और इंटेलिजेंस नेटवर्क पर मुस्तबा की पकड़। सुप्रीम लीडर के चयन में आईआरजीसी की बड़ी भूमिका होती है, यह रिपोर्ट बता रही है। बीबीसी की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है कि अयातुल्लाह खामनेई के बेटे मुस्तबा खामनेई उनके उत्तराधिकारी बन सकते हैं, सुप्रीम लीडर बन सकते हैं ईरान की। तो खामनेई बीमार, क्या बेटे को मिल सकती है कमान? ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के बीमार होने का दावा। गंभीर रूप से बीमार हैं 85 साल के खामनेई। खामनेई के बेटे मुस्तबा बन सकते हैं सुप्रीम लीडर। मुस्तबा खामनेई को सर्वोच्च नेता के तौर पर तैयार किया जा रहा। सुप्रीम लीडर के चयन में आईआरजीसी की बड़ी भूमिका। आईआरजीसी और ईरानी इंटेलिजेंस नेटवर्क पर मुस्तबा खामनेई की पकड़। ये बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। जनरल सुधाकर, अयातुल्लाह खामनेई, जैसा कि मैंने जब ये खबर बताई थी तभी कहा था कि उन चुनिंदा लोगों में हैं जिनकी बात आज पूरी दुनिया में हो रही है। अयातुल्लाह खामनेई, उनके बेटे उनके उत्तराधिकारी बन सकते हैं। आपको लगता है कि इससे कुछ ईरान का जो स्टैंड है उसमें उसमें कोई चेंज आएगा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? गौरव, सीधी साधा जवाब मैं यही कहूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति की इरादा नहीं है, ये पूरा देश और आइडियोलॉजी की कॉन्फ्लिक्ट है ये। और ये कॉन्फ्लिक्ट में इसमें सुपर पावर स्ट्रेटेजिक राइवलरी इसमें काफी अच्छी तरह ये घुसे हुए हैं। ये अमेरिका की बात करिए, चाइना की बात करिए, रशिया भी मिडिल ईस्ट में है। और सबसे बड़ी बात हमें समझना पड़ेगा कि इजराइल से अमेरिका कितना दूरी पे है, करीब 10,000 11,000 किलोमीटर के दूरी पे। ये अमेरिका को एक सुपर पावर होने के नाते, हालांकि हम जानते हैं एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है, मिडिल ईस्ट में ना रहने के बावजूद भी उसको एक कॉन्फ्लिक्ट जोन मिला है। इजराइल के जरिए से ये हम उसका जो डिफेंस इंडस्ट्री की जो काबिलियत है उसको टेस्ट एंड ट्रायल करके साबित करना चाह रहा है कि अभी भी सुपर पावर का क्षमता है कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पे रहने के बावजूद भी मिडिल ईस्ट के ऊपर यह काबू रख सकता है इजराइल की मदद से। तो इजराइल एक किस्म का प्ले फील्ड है, एक किस्म का लड़ाई का मैदान है। और लड़ाई का मैदान से ये पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसको वो काबू में रखना चाहता है, जो कि मेरे अंदाज के मुताबिक समय के साथ साथ ये संभव खत्म होते जाएगा। आखिरी में यही कहूंगा गौरव
कि जो बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं, ये लड़ाई कब तक खींचेगी? ये लड़ाई तब तक खींचेगी जब तक सारे जितने स्टेक होल्डर हैं, और खास तौर पे ईरान और इजराइल जब तक थक नहीं जाते हैं, जब तक उनका रिसोर्सेज खत्म नहीं हो जाता है, जब तक सुपर पावर की सुप्रीमेसी, यूएसए की सुप्रीमेसी बिल्कुल खत्म के बराबर नहीं हो जाता है। बैक टू यू प्लीज। नहीं, इसमें मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले कुछ खबर बता दूं। इजराइल को दहलाने की तैयारी में ईरान। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की तैयारी है। करीब 150 फतेह मिसाइलों से अटैक हो सकता है। इजराइल के 10 ठिकानों को कर सकता है टारगेट। इजरायली अखबार हारेट्ज का बड़ा दावा।